नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आशा है कि आप वेट कर रहे होंगे इस वीडियो के लिए। मुझे लगा कि बहुत आप लोग को लगा कि बहुत लेट हो गया। सो लेट नहीं हुआ है, मैं बस सैटरडे और संडे ही वीडियो पोस्ट करता हूँ क्योंकि बाकी दिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है। एक बार पिछले बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो मोशन क्या होता है? जब पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ तब उसको मोशन बोलते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। और उसके बाद था रेस्ट। सो अगर हम लोग का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसे रेस्ट में बोलेंगे। कि अगर मान लीजिए कोई एक कार है और वो मूव नहीं कर रहा है, वहीं पे है, तो वो रेस्ट में है। सो वी कैन से दैट इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट का। पहले डिस्टेंस बता देता हूँ। डिस्टेंस था, डिस्टेंस पता है आप लोगों को क्या होता है? पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है और उसने जो पाथ ट्रेवल किया है उसका जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेवल कर रहा है तो उसका दो पोजीशन होगा, एक ए और एक बी। तो ए से बी का स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। और क्या था? हाँ, स्पीड था। स्पीड में हम बोल सकते हैं स्पीड टेल्स अस दैट द हाउ फास्ट और स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। यानी स्पीड हम लोग को बताता है कि एक ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है कि स्लो मूव कर रहा है। और फिर था वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? जैसे हम स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी डिस्टेंस कितना लगा और टाइम कितना लगा। और उसी में वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम कितना लगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है, तो वेलोसिटी या तो स्पीड से ज़्यादा होगा या तो नहीं, स्पीड के बराबर होगा या तो स्पीड से कम होगा। वेलोसिटी कभी भी ज़्यादा नहीं होता स्पीड से। लास्ट मैंने एग्जांपल 4.1 किया था और उसमें आप लोग को बताया था योजनास के बारे में। आप लोग को याद है एक योजनास कितना होता है, कितना किलोमीटर? 10 to 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 14 किलोमीटर। नेक्स्ट मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था एग्जाम्पल 4.2 करने के लिए। एग्जाम्पल 4.2 में लिखा था, आप लोग एक बार बुक खोल के बैठिएगा नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। इसमें दिया हुआ है सरंग टेक्स 50 seconds टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक इन द स्विमिंग पूल शोन इन फिगर 4.7। फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सरंग यहाँ पे लिखा हुआ है सरंग टेक्स 50 सेकेंड, तो गिवन है, गिवन है टाइम कितना है? टाइम है 50 सेकेंड। एस ई सी जो आप लोग लिखते हैं ना, उससे अगर आप बोर्ड्स देने जाएंगे तो फिर उसमें आप मार्क्स कट सकते हैं। क्योंकि एस ई सी जो है वो हम लोग बस मैथ्स में यूज करते हैं, फिजिक्स में स्मॉल एस यूज होता है सेकेंड्स के लिए। और फिर इसमें दिया हुआ है टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक इन द स्विमिंग पूल। और फिगर में लिखा हुआ है कि पूल का जो डिस्टेंस है, यानी पूल यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ का पूल से पूरे पूल का एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस है वो 25 मीटर है। तो सरंग ने क्या किया, ये मान लीजिए कि ये है पूल और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 25 मीटर। तो सरंग क्या कर रहे हैं, सरंग यहाँ पे है, यहाँ से वो यहाँ ट्रेवल कर रहा है वन एंड टू अदर और बैक टू इधर, यानी 25। पहले यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया 25, फिर यहाँ से वापस इधर चला गया। तो 25 + 25 50 मीटर। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम होगा क्योंकि सरंग जो है वो स्विमिंग पूल में मूव कर रहा है। स्विमिंग पूल में आप लोग को पता होगा कि जैसे स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना होता है, अपना पाथ हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पीड फाइंड करना है और वेलोसिटी फाइंड करना है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि वो यहाँ से लेके डिस्टेंस होगा 50 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आ गया, तो अब ये यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मान लीजिए ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन सराउंड से वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है तो वापस उसी जगह पे आ गया। तो उसी जगह पे आ गया तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो। सो यहाँ पे स्पीड फाइंड करना है हमको। सो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड कितना है, डिस्टेंस है 50 मीटर, टाइम है 50 सेकेंड। तो 50 कैंसिल, वन में वन। सो हम लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। और फिर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए दिया हुआ हम लोग को। तो वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 मीटर बाय, और टाइम कितना है 50 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रफ में, ज़रूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ ना, कि अगर 50 के टाइम में 50 के टेबल में जीरो कितना बार आता है। सो 50 जीरो ज़ा 50 आएगा। सो ये जीरो जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 0 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका वेलोसिटी होगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आप नोट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए दिखा। ये डायग्राम बना लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैक्सिमम 4 दिन या 3 दिन में ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट अपना स्पीड चेंज करता है, या फिर मान लीजिए गाड़ी, और उसने अपना गाड़ी में ड्राइवर जो एक्सेलेटर दबा दिया, तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। और स्पीड चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाता है तो। नहीं नहीं, स्पीड नहीं, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, आपने फिजिक्स में अपने क्लास में पढ़ा होगा। u को हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और v को लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो हम कैसे निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर एक वेलोसिटी हम लोग को दिया हुआ है और एक है इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लोग को वेलोसिटी कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। जैसे वेलोसिटी चेंज है, मान लीजिए पहला वेलोसिटी इतना था और फिर इतना हो गया, तो हम कैसे निकालेंगे कि वेलोसिटी कितना चेंज होगा। मान लीजिए पहला वेलोसिटी है 20 और अभी हो गया है 50, तो अब चेंज कितना हुआ वेलोसिटी 30। कैसे फाइंड किया, v माइनस यू, और टाइम को t लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन स्मॉल। यही से हम लोग को फॉर्मूला मिला है। जैसे आप देख सकते हैं, ये ए टी को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे तो ए टी हो जाएगा, और ये वी माइनस यू, और फिर यू को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो यू प्लस ए टी इक्वल्स वी, और फिर वी को एकदम एक इस साइड लिख देंगे तो वी इक्वल्स यू प्लस ए टी। तो आपने वो फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ से v इक्वल्स यू प्लस ए टी। ये एक्सेलरेशन पढ़ाते पढ़ाते फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। क्लियर है। और हाँ, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्डाइज वे है तो ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है 4.3।
एग्जाम्पल 4 में दिया है, अ बस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे। तो क्या है, एक बस है और ये मूव कर रहे हैं स्ट्रेट हाईवे पे, यानी ये बस मूव कर रहा है और विथ अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को क्या गिवन है, यू गिवन है। वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी पहले का वेलोसिटी है इसका 36 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिए कभी भी जो वेलोसिटी जो हम लोग को दिया है पहले से दिया हुआ है, और जब तक वो स्पेसिफाई नहीं करता कि वो फाइनल वेलोसिटी है, तब तक हम उसको इनिशियल वेलोसिटी लेके चलेंगे। और अ ड्राइवर प्रेसेस द एक्सेलेरेटर फॉर अ टाइम इंटरवल, यानी मैंने बताया था आपको, एक ड्राइवर जो है, फिर वो ड्राइवर जो है क्या करता है, एक्सेलेरेटर दबाता है 10 सेकंड के लिए। तो टाइम कितना होगा, टाइम 10 सेकंड लिया उसने एक्सेलेरेटर दबाने के लिए, अपना स्पीड बढ़ा लिया उसने, स्पीड बढ़ गया। फिर लिखा है वेलोसिटी ऑफ द बस इंक्रीजेस टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो फिर फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। For some time the bus moves at a constant velocity, then the driver notices an obstacle, a road ahead and presses the brake। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक ऑब्स्टेकल है आगे, यानी पेड़ गिर गया है कोई। तो यहाँ पे पेड़ है और वो पेड़ गिर चुका है, ये पेड़ गिर चुका है और ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर चुका है। तब तक यहाँ पे, जब भी यहाँ पे आया तो इसने नोटिस किया कि पेड़ गिरा हुआ है, तो उसने ब्रेक अप्लाई किया। तो उसने ब्रेक मारा जब ये यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ से यहाँ तक उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, क्या होगा, द बस कम्स टू अ स्टॉप इन अ टाइम इंटरवल 5 सेकंड। तो बस को यहाँ से यहाँ जब ब्रेक अप्लाई किया तो 5 सेकंड लगा उसको आने में। तो ये हुआ केस वन, केस। जब भी हम लोग को दो कंडीशन दिया रहता है तो हम लोग केस वन और केस टू के हिसाब से चलते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं अपना केस वन, और यहाँ से यहाँ तक हम लोग केस टू हो जाएगा। Find the average acceleration in two time intervals when the accelerator was pressed। तो हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसमें एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, आप लोग को समझा भी दिया था, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है 54 माइनस 36 बाई 10, और 1 किलोमीटर पर आवर में, यहाँ सेकंड में याद रखिए, किलोमीटर पर सेकंड में हम नहीं छोड़ सकते इसको, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, 36 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है। सेकंड आप टाइम को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप इसको चेंज करें। तो अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 करेंगे, तो ये 1 और ये 2, तो इसका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे हम लोग करेंगे तो इंटू 5/18, ये 1 और ये 3, सो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी है 15, इनिशियल वेलोसिटी है 10। तो 5 माइनस 10 होगा, 15 माइनस 10 होगा 5, और यहाँ पे आता है 10। तो यहाँ पे 1 और ये 2। अगर आप ऐसा कट ना करें और इसके बजाय आप सीधे 5/10 को यहाँ पे 10 को लेके 0.5 लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि आप ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि अगर आप 1/2 करेंगे तो फिर आपको फिर डिवाइड करने लग जाए, डिवाइड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 2 होगा, 1 होगा, फिर यहाँ पे आप 0 लेंगे, पॉइंट देंगे, फिर 0, यहाँ पे 1 0 और फिर 5, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 और 0। सो इसलिए बोलता हूँ ऐसे कर लीजिएगा। केस वन में एक्सेलरेशन आ गया, यही क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। और फिर हम लोग एक्सेलरेशन ढूंढना है जब ब्रेक प्रेस था, तो हम लोग का जब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट आया तो यहाँ पे इसका यू था, यू ये था 10 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ पे पहुंचा तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया था, वी 15 मीटर पर सेकेंड।
लेकिन जब हम लोग को केस टू दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये केस टू में जो होगा, ये बी को हम लोग यू लेके चलेंगे। इसको क्यों नहीं यू लेंगे? क्योंकि ये केस वन है और ये केस टू है, तो इसमें हम लोग बी को यू लेंगे। तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे यू हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और टाइम दिया हुआ है हम लोग को कि मूव करते हैं 5 सेकेंड के लिए। तो ये टाइम हम 5 सेकेंड के लिए मूव कर रहा है, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। और दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। और हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, और कुछ नहीं दिया। तो इसमें एक्सेलरेशन निकालना, इसमें भी नहीं दिया है, तो कौन सा प्रोग्राम से हम लोग ले सकते हैं इसको? एक्सेलरेशन भी स्क्वायर नहीं दे सकते, तब हम लोग को v निकालना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, शायद से हो जाएगा। यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का? पाँच पे टोटल डिस्टेंस दिया है क्या? ओ हाँ, वी दिया हुआ है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन में बताया गया है कि ब्रेक मार दिया है तो 5 सेकंड के बाद ये रुक जाएगा, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ इस निकालने का हम लोग को जरूरत ही नहीं है। जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर ब्रेक लगाया, तो इतना एक टाइम के बाद तो रुकेगा ही, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू बाई टी। ये 0 - 15/10, यहाँ होगा -15/10, और ये हो जाएगा -1.5। अब ये माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि माइनस में आ रहा है क्योंकि ब्रेक मांग रहा है। तो ब्रेक मार रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव जाएगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्लियर? कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर सजेस्ट कर दीजिए कौन सा टॉपिक है। और फिर है एग्जाम्पल 4.1 4.4। As we learned, when an object is dropped from a height, it takes a... अच्छा हाँ, पहले ये पढ़ा देता हूँ आपको ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी में मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, आपने कोई एक पत्थर उछाला, ये आप है, और आपने पत्थर उछाला है, तो ये पत्थर, और ये पत्थर उछल के यहाँ पे जा रहा है। तो जब यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो इसने आप आपने कुछ फोर्स लगाया, यानी आपने क्या बोलते हैं उसका, उसको एक्सेलरेट किया, इसको ऊपर की तरफ भेजा। तो जब आपने इसको ऊपर की तरफ भेजा तो एक्सेलरेशन होगा, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये अपने आप आ रहा है, ग्रेविटी से आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने पिछले केस में ही देखा था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जा रहा था क्योंकि ब्रेक मारा था, तो यहाँ पे आने के बाद नीचे रुक ही जाएगा, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन जाएगा। तो यहाँ पे होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जाए, आपने फोर्स सर्टेन अप्लाई किया है, लेकिन वहां से तो स्टॉप होने के लिए आ रहा है नीचे, तो ये नेगेटिव चला जाएगा एक्सेलरेशन। और ग्रेविटी में हम लोग ए को ज़्यादातर, अगर ग्रेविटी में जो होता है वो इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। ग्रेविटी के अंदर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स यू प्लस ए टी जो होता है, वो v इक्वल्स यू प्लस जी टी हो जाता है, यानी ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का फोर्स कितना है। जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लीजिए कि ग्रेविटी का फोर्स है, क्वेश्चन में भी आपको दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ग्रेविटी का फोर्स दे दे, ग्रेविटी का फोर्स मतलब वो इनडायरेक्टली आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन बताना चाहता है। सो इस केस में आपका वेलोसिटी भी जीरो या नेगेटिव ही आता है। ये वेलोसिटी इसका पता नहीं। ओ हाँ, इसका नेगेटिव आता है। अगर एक नेगेटिव होगा तो मोस्टली ज़्यादा चांस है कि सब नेगेटिव हो जाए।
हर एक एग्जांपल नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा वही करेंगे। As we learned when an object is dropped from a height, it takes certain। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझा ही दिया एग्जाम्पल 4.4, आप ट्राई कीजिएगा घर पे, नहीं बात तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर है एग्जाम्पल 4.5, for a vehicle starting from rest and speeding up, the data for position time are given in the table, plot the position time graph। इसमें क्वेश्चन एग्जांपल 4.5 में दिया है आपको पोजीशन टाइम ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, तो ये तो आप लोग को आता ही होगा क्योंकि ये बहुत इजी है। उसके बाद तो बहुत सारा इसके लिए ही दिया हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए। फिर आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स u प्लस kt। दूसरा है s इक्वल्स ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2es। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, और अभी मैं प्रूफ करना बताऊंगा इसको। आज एक इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ, एक प्रूफ कर दिया मैंने, फिर एक बार फिर से समझाता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स u प्लस इक्वल्स u प्लस ये वाला है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफिकली करें तो ज़्यादा अच्छा आपको, लेकिन अगर आपके स्कूल में वो दिया हुआ है, मतलब पेपर में आ गया कि आप लोग को बोला है वो करने के लिए, एल्जेब्रिकली प्रूफ करने के लिए, तो वही बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ये जीरो होता है हमेशा के लिए, इधर ऊपर होगा, और जब भी टाइम ग्राफ हो जाता है तो ये ऐसे जाता है। और इसको मैंने ऐसे बनाया, यहाँ से नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि पहले इसको अगर ऊपर कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे इसको ऊपर करने से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। यहाँ पे जब ये स्टार्ट कर रहा है तो इसको यू बोलते हैं, और यहाँ पे ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है टाइम, और यहाँ पे v। तो ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये है वेलोसिटी टाइम का, वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जब भी यहाँ पे मूव कर रहा है, तो जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका एक्सीलरेशन सर्टेन होता है। तो मान लीजिए कि जब एक स्टार्ट कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होगा, या फिर मान लीजिए कोई केस में हो सकता है आपको कि ये दिया हो कि इनिशियल वेलोसिटी है 24 जब मूव कर रहा है, तो उसी केस को हम लोग देखते हुए हम लोग यू को ऊपर लेते हैं, जीरो पे नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया रहता कि ये प्रूफ करने के टाइम कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है या कुछ और है। और फाइनल वेलोसिटी जब वो एंड हो जाता है, या फिर एक वेलोसिटी दिया रहेगा फाइनल के नाम पे, वो एकदम कांस्टेंट रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता। और जब एक ऑब्जेक्ट ब्रेक मारता है तो वो रुक जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v को यहाँ पे करना है। तो जो ये है, यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, हाँ, एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है स्लोप av। तो हम लोग को स्लोप निकालना है, एक्सेलरेशन हमेशा स्लोप में जाता है। मान लीजिए एक डिस्टेंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ट्रायंगल में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है। तो अगर ये निकालना है तो
एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप होता है, स्लोप ए बी, तो एक्सेलरेशन एच होगा, और एच को निकालने के लिए हम लोग करेंगे फॉर्मूला पी बाई बी। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे अगले साल, तो ये फॉर्मूला जो है वो sin थीटा का है। नहीं sin थीटा का नहीं, नहीं sin थीटा का नहीं है, बस कोसेक थीटा का है, हाँ कोसेक थीटा का। तो इसका हो जाएगा p कितना होगा, v माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक है p। तो मैंने सिखाया था आपको कि जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी का साइन यहाँ था, तो वेलोसिटी चेंज हुआ तो v माइनस यू, और फिर यहाँ से यहाँ तक बेस निकालना है, तो बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक, और ये एकदम सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं t माइनस जीरो। सो a इक्वल्स v माइनस यू, ऐसे ही रहेगा। और टी माइनस किसी भी चीज़ में से हम जीरो माइनस करते हैं तो क्या होता है, वो एकदम सेम ही रहता है। फिर मैंने बताया था यहाँ पे ए टी को साइड भेज देंगे, ए टी इक्वल्स वी माइनस यू, और फिर यू को साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे यू प्लस ए टी इक्वल्स वी, और फिर हम लोग का ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा ठीक से, ऐसे दिखेंगे तो अच्छे से, वी इक्वल्स यू प्लस ए टी। अभी टाइम है क्या ये करने का, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए? नहीं टाइम नहीं है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो समझा देता हूँ, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% बोल सकते हो, हाँ, आपके एग्जाम में ये पक्का आएगा, ये तीनों में से कोई एक। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है तो प्रूव करने के लिए तीनों में से कोई एक आएगा, और ये तीनों में से सबसे इजी वाला है, मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आप लोगों को पता है क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, मूव कर रहे थे, इसको बोल सकते हैं हम सर्कल मूव कर रहे, तो सर्कल को बोलेंगे मूव कर रहा है तो मतलब मोशन में है तो, और सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन, तो ऐसे ही बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। और जब इसका स्पीड एकदम नॉर्म, मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब एक स्पीड कांस्टेंट रहता है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, और जब इसका स्पीड कांस्टेंट है और ये सर्कल में मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म और सर्कुलर मोशन समझ आ गया होगा, ये लिखवा देता हूँ इसका, वो क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। हाँ ये रहा। When a body moves in a circular path with constant speed, it is said to be in uniform circular motion। एक बॉडी मूव कर रहा है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर सर्कल भी मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड पे तो। और फिर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। अब एक्सेलरेटेड क्यों बोलते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन था v माइनस यू बाई टी, सो एक फाइनल वेलोसिटी है और एक इनिशियल वेलोसिटी है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें वेलोसिटी कहाँ से आएगी, इसमें तो वेलोसिटी होनी नहीं चाहिए, स्पीड कांस्टेंट है और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसको एक्सेलरेटेड मोशन यूँ बोलते हैं क्योंकि वेलोसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में दिस डायरेक्शन से जो होता है, डायरेक्शन की वजह से सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो इसका हर टाइम भले ही कांस्टेंट स्पीड में, लेकिन इसका डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है,
तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कि हमेशा जो है v माइनस यू एकदम सेम नहीं आएगा, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन चेंज होते रहेगा। तो एक्सेलरेटेड मोशन जो है इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि एक पत्थर है, आपने ये पत्थर है, आप इसको घुमा रहे हैं ऐसे रस्सी से बांध के, और आपने अगर रस्सी को छोड़ देते हैं तो ये रस्सी जो ये पत्थर जो है ऐसे चला जाता है। ऐसे क्यों जाता है और स्ट्रेट ऐसे ऐसे क्यों नहीं घूमते रहता है? क्योंकि ये जो है ये एक ही क्या बोलते हैं एक डायरेक्शन में चला जाता है, और जब यहाँ पे हम लोग उसको घुमा रहे होते हैं तो हम उसका डायरेक्शन कांस्टेंट चेंज करते हैं। जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे आपने गाड़ी में भी देखा होगा कि अगर हम लोग का डायरेक्शन चेंज करना है तो हमको उसका व्हील हिलाना पड़ता है, यानी व्हील का डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, यानी हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं व्हील का डायरेक्शन चेंज करने में। सो एक्सेलरेटेड मोशन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी चेंज होते रहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमेशा के लिए हमेशा चेंज होते रहेगा। अब क्वेश्चन आते हैं, व्हाई ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग क्यों बोलते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने बताया था, अगर वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में मोशन में है, सर्कुलर मोशन ये नाम है उसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड इज कांस्टेंट। सो व्हेन द speed of a object is constant, यानी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है जब, बट डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, यानी डायरेक्शन उसका हमेशा चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बट डायरेक्शन चेंजेस continuously due to which velocity changes। क्या बताया था मैंने कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, एल यहाँ पे वाई, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, तो विच लीड्स टू चेंज इन एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी चेंज होगा तो पढ़ा था हम लोगों ने, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो जब जब एक्सेलरेशन चेंज होता है तो इसका मतलब कि हमेशा एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि द when the speed of the object is constant but direction changes continuously due to which velocity changes, which leads in change in acceleration, acceleration, comma, this is why called, हमने क्या पढ़ा, when the speed of object is constant, यानी speed जो है, speed of object constant है, but direction changes continuously due to which velocity changes, due to velocity changes which leads to change acceleration, leads to change in acceleration, this is why it is called
एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज व्हाई इट इज, एक कट नहीं है यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं और नोट कर लीजिएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, वैसे भी मैंने एक बैच जब फ्री में लॉन्च किया, ऐसे भी आजकल कोई फ्री में पढ़ाता नहीं है, चाहे वो कैसा भी, चाहे अच्छा पढ़ाता है घटिया पढ़ाता हो। तो जब फ्री में है तो आप कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग आते हैं, व्यूज़ देखते हैं, वीडियो देखते हैं, हेल्प ले लेते हैं, लेकिन चले जाते हैं। और हाँ, कल क्लास लाइव होगी तो आप मुझे टाइम सजेस्ट कर दीजिएगा कब। 3 बजे से पहले, हाँ 3 बजे से पहले कभी बोल दीजिएगा, 3 नहीं, 2:30 से पहले बोल जाएगा, क्योंकि उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं रहता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, ब्लॉग बोला क्या बोलते हैं देखते देखते ब्लॉग, अभी ब्लॉग बोलने लग गया, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।